उससे पहले एक चीज़ ओपन और समझ लें। एक क्वेश्चन बचा है जो लास्ट ओपन करेंगे, है ना? कौन सा? वो कॉपी करने वाला था एक से दूसरे में, वही ना बचा हुआ था ना, वही वाला है ना? हाँ, आ जाओ बेटा बेटा। तो सबसे पहले तो करना क्या होता है आपने को उसके अंदर, स्ट्रिंग क्या करती है तो पता है सभी को, कैरेक्टर को स्टोर करती है, मल्टीपल कैरेक्टर को एक जगह क्या करती है, स्टोर करती है। एरे क्या करता है, एरे मल्टीपल इंटीजर या फिर डेसिमल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, कैरेक्टर केवल एक कैरेक्टर लेता है, इंट डेटा टाइप जो है वो केवल एक इंटीजर वैल्यू लेता है, फ्लॉट केवल एक डेसिमल वैल्यू लेता है, ये सभी को पता है। लेकिन अब मैं एक बात करूँ कुछ ऐसी कि मान लो मुझे यहाँ पर करना क्या है, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। प्रेजेंट नहीं हो रही। अच्छा वो कनेक्ट किया ना नीचे आके तो वो हट गई। ठीक है, अभी आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे किसी एम्प्लॉय का नाम और उसका कोड और उसकी सैलरी, तीन चीज़ें, कितनी? नाम, कोड और क्या? सैलरी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मुझे क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो, आपको पता है कि इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, नेम के लिए किस टाइप का डेटा टाइप लेंगे अपन, स्ट्रिंग लेंगे। इसके लिए कौन सा डेटा टाइप लगेगा, कोड के लिए? कोड एक नंबर होगा, इंटीजर, लाइक 1 to 1 1 to 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर। और सैलरी के लिए क्या होगा बेटा, वो क्वेश्चन आप कल वाले कर ली क्या, इफेंस वाले सारे घर से करना है? ठीक है, आगे बताओ। एलसी वाले ना, अब लेटर बताऊंगा। ठीक है, सैलरी क्या किस में आएगा, पॉइंट में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है। तो अपन एक काम करेंगे, फ्लॉट में भी ले सकते हैं ना उसको। जैसे एक एग्जांपल लो, सुनो, नाम में अपन लिख दिया क्या, अरे ऐसा डेटा लेंगे ना अपन, मोहित एक नाम हो सकता है, कोड में उसका हो गया क्या, 101, सैलरी उसकी हो जाएगी कितनी, 0.00, ऐसा। ये फ्लॉट हो गया, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो तीनों टाइप का डेटा हो जाएगा आपके पास। अब ये तीनों टाइप का अगर डेटा है हमारे पास, तो उसके लिए कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे पहले तो ये बताओ मुझे। तीन, तीन वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो तीन अगर वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, मैं बोलूँ कि एक ही वेरिएबल में तीनों चीज़ स्टोर हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है अभी जो अपन ने पढ़ा अभी तक से? नहीं है ना, तीन तो बनानी ही पड़ेंगी। चलो पहले तीन बना के समझते हैं, फिर एक का बना के बताऊंगा, ठीक है? तो एक अपन हेडर फाइल लेते हैं, एक मेन लिया, और मेन के अंदर क्या ले लिया अपन ने, इंटीजर टाइप का क्या लेंगे, कोड लेंगे, और कैरेक्टर टाइप का क्या लेंगे, नेम, 50 साइज का ले लो स्ट्रिंग, और फ्लॉट में क्या दे देंगे अपन, क्या लेंगे, फ्लॉट में अपन सैलरी। ठीक है, फ्लॉट डेटा टाइप सैलरी हो गया अपना। एंटर क्या करवाएंगे एम्प्लॉय का, सबसे पहले तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का क्या है, कोड ले लो, कुछ भी ले लो, नेम ले लो, जो आपको चाहिए। स्कैन है %d, और वैल्यू कहाँ पे आएगी, एड्रेस ऑफ कोड में यहाँ चली जाएगी वैल्यू। ठीक है, कुछ डाउट किसी को? फिर इसके बाद क्या करवाएंगे, इंटर करवाएंगे एम्प्लॉय का नेम। तो जो नेम है हमारा वो स्ट्रिंग में जाएगा, तो स्कैन है %s, एंड वैल्यू हो जाएगी अपनी किसमें, एड्रेस ऑफ नेम में। हाँ लगा लेना, वो भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंटर करवाएंगे क्या, हाँ उसमें स्पेस भी लेता है, इसमें स्पेस नहीं लेता है ऐसा। मैं कौन सा पूरा नाम लिखूंगा अभी, फर्स्ट नेम ही लिखूंगा ना मैं तो, खाते में नहीं जाएगी सैलरी से ही, खाली प्रोग्राम बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे %f लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, वैल्यू किस में जाएगी, एड्रेस ऑफ सैलरी वेरिएबल। यहाँ तक कुछ डाउट? सेजल डाउट है क्या ऑनलाइन में अपने को? नो सर। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसको प्रिंट भी करना है। तो क्या प्रिंट करेंगे, पहले एम्प्लॉय का कोड प्रिंट कर दूँ। तो एम्प्लॉय कोड परसेंटेज क्या लगेगा, d, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, कोड से। सेम थिंग अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम, और नेम कहाँ से आएगा, नेम से, एंड इसके बाद एम्प्लॉय की, अरे वो तो कर देंगे ना सैलरी, और वो कहाँ से आएगी अपनी सैलरी वेरिएबल से। यहाँ पे क्या आएगा एस, और यहाँ पे क्या आएगा एफ, और बस इसके बाद क्या आता है बताते हैं, रिटर्न, और कर देंगे अपन 0। इतना क्लियर है, कुछ डाउट नहीं?
ये देखो, तो रन किया मैंने तो क्या मांगेगा सबसे पहले तो पहले मांगेगा वो क्या लिया वो कोड ना, कोड लिखा 101, नाम लिखा अपन ने राम, सैलरी लिख दी अपन ने 20,000। देखो आ गया, कोड आ गया, नाम आ गया और उसकी सैलरी आ गई। बट इतने सारे पॉइंट का अपन क्या करेंगे, तो कैसे हटाते हैं पॉइंट्स को बताओ। एफ क्या आ गई, क्या करता है पॉइंट करके 0 0 पॉइंट कर देना 2, तो इससे 2 डेसिमल हो जाएंगे। अब सुनो, कितने वेरिएबल बनाए लेकिन अपन ने 3 वेरिएबल बनाए। अब यही काम एक वेरिएबल में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ता है आपने वो क्या, स्ट्रक्चर। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो पहले मुझे बताओ, किसी को भी आया बेटा समझ में? पीछे का कवर करना पड़ेगा। सुना, आप 7 बजे वाली बेच में बैठो मेरी, ठीक है, इसके बाद वाली में है ना? या 1 घंटा पहले आना हो तो 5 बजे आ सकती है, क्योंकि वो पीछे चल रही दोनों बेचेस, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? नी डाउट, सेजल कुछ डाउट अगर वो तो बता देना मुझे, है ना। No, sir, no doubt. अब सुनो, यही काम अपन एक स्ट्रक्चर बना के करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या करता है कि मल्टीपल टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर कर लेता है एक ही वेरिएबल में। उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। तो टॉपिक क्या अपना, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं पहले तो वो समझो। देखो स्ट्रक्चर है क्या, पहली बात तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये यूजर बनाता है, खुद बना हुआ नहीं आता है। यूजर डिफाइंड क्या है अपना डेटा टाइप है, बट ये करता क्या है, विच इज यूज्ड टू स्टोर different type of data, different type of data in a single unit। मतलब एक जैसे डेटा टाइप को वो क्या करता है, एक सिंगल यूनिट, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा नहीं होगा। डेटा कैसे होगा, डिफरेंट टाइप का डेटा होगा, और वो स्टोर कहाँ करवाएगा उसको, एक सिंगल यूनिट में। कि विच इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। यानी अलग अलग टाइप का डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक सिंगल यूनिट के अंदर स्टोर होगा। कैसे, जैसे अभी हमारे पास ये 3 टाइप का डेटा था, तो ये 3 वेरिएबल बनाए अपन ने, बट मैं इसको एक वेरिएबल में बनाऊंगा, देखो, और स्टोर करूंगा। कैसे, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखो, स्ट्रक्चर का मैं क्या बताता हूँ पहले तो, सिंटेक्स। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, तो एक कीवर्ड लगाना पड़ता है अपने को, स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अपने स्ट्रक्चर का जो भी मतलब नाम होगा वो लिख देंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम। देन इसके बाद स्ट्रक्चर में जो भी आपको डेटा देना होगा। आया कुछ समझ में? पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर अपने स्ट्रक्चर का नेम, और स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली वहाँ से बंद कर दो स्विच, कौन सा इधर से उधर से देखना, वो स्विच ऑफ करना, पीछे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला दिखेगा कि दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना उससे। और देखो जहाँ स्ट्रक्चर खत्म होगा फिर वहाँ पे क्या लगेगा, सेमी कॉलन। ये एक स्ट्रक्चर का, ये बेटा एक कीवर्ड है ना, बताया ना मैंने, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करेंगे एक पहले से इसके अंदर, है ना। सुनो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो मुझे अगर तीनों टाइप का डेटा चाहिए, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना लूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही जो तीनों टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर कर सकता है, डिफरेंट टाइप के डेटा को। तो अपन एक str emp स्ट्रक्ट क्या लिया अपन ने, स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया मैंने, emp, और उसके अंदर डेटा किस किस टाइप का चाहिए, इंटीजर टाइप का कोड, और क्या चाहिए, कैरेक्टर टाइप का नेम, और फ्लोट में क्या चाहिए अपने को, सैलरी। तो ये पता है एक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब एक अगर एम्प लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। हाँ, मतलब अब जैसे अपन वेरिएबल नहीं बनाते, इंट ए लिखते तो केवल इंटीजर वैल्यू जाती, तो मैं कैसे लिखूंगा, अब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिखूंगा, ऐसा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का ए लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। आया कुछ समझ में? तो ये एक डेटा टाइप हो गया, तो ये लिखा ही है ना मैंने, एक स्ट्रक्चर का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर के द्वारा बनाया होता है। यूजर को किस अकॉर्डिंग डेटा चाहिए वो खुद बनाता है। हमको 3 टाइप का डेटा चाहिए था, इसमें आप इस ए में आप तीनों टाइप का डेटा का कर सकते हो, एंटर करवा सकते हो। आया कुछ समझ में? वो प्रोग्राम करेंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो सुनो, तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, पहले प्रोग्राम देखते। वही वाला क्वेश्चन तो मैंने ऊपर करा था। सबसे पहले क्या लिखी थी मैंने,
हेडर फाइल std। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेन से पहले सुनो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बना दिया मैंने, स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 3 टाइप का मुझे डेटा लेना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेन, और मेन के अंदर जाके फिर एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल किस टाइप का बनाएंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाया क्या अपन ने, ए। आ रहा समझ में। तो इस ए में किस किस टाइप का डेटा जाएगा, ये 3 टाइप का डेटा जाएगा। देखो, तो ये जो ए है ना, इस ए के अंदर ये 3 वेरिएबल मिलेंगे आपको। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं कि जब ए लिखा तो हुआ क्या। देखो, ए लिया अपन ने, और ए के अंदर ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। बट उस वेरिएबल में कितने टाइप का डेटा जाएगा, 3 टाइप्स का। वो किसने बताया, इस डेटा टाइप ने बताया, यहाँ लिखा हुआ है अपन ने। एक कोड जाएगा, एक नेम जाएगा, और एक क्या जाएगा, सैलरी। तो मतलब उसके अंदर अपने को क्या मिलेंगे, ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे। पहला मिलेगा अपने को कोड, दूसरा मिलेगा क्या, नेम, और थर्ड मिलेगा अपने को सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपना कोड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी। तो इस ए के अंदर मतलब कितनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 टाइप का मतलब डेटा अपन डाल सकते हैं। अब सुनो, अब हम वैल्यू स्टोर करें पहले कोड में, तो कैसे करेंगे अपन, यूज़र को मैसेज देंगे क्या, एंटर करो क्या, एम्प्लॉय का क्या एंटर करो, कोड। तो कोड जाएगा कहाँ, इस वेरिएबल में ही जाएगा, ए में। बट ए में देखो कितने सेक्शन दिख रहे हैं, 3 सेक्शन है, एक ये वाला है, फिर एक ये वाला, और एक ये वाला है, 3 सेक्शन है। ठीक है, नेम, कोड और सैलरी। तो हमको वैल्यू किस पर डालना है, ए के कोड वाले में। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो उसको अपन ऐसा लिखेंगे कि स्टोर तो वो करें एक इंटीजर वैल्यू, लेकिन कहाँ पर करें, ए वेरिएबल में करें, लेकिन ए के कौन से वाले सेक्शन में, कोड। तो उसको ऐसे लिखेंगे ए डॉट कोड, तब जाके वो नेम, सॉरी जो कोड होगा वो यहाँ पर आएगा। आया क्या कुछ समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद सेजल, क्या नाम है, क्लियर हुआ बेटा, सेजल। Yes, sir. फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, एम्प्लॉय का क्या लेंगे बताओ, नेम। तो नेम भी अब जाएगा का, हमको बताना पड़ेगा ना कि वो इसमें जाए, ए के नेम वाले में। तो अपन ने ए वेरिएबल बनाया है, ए डॉट क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर ए डॉट, अरे कोड थोड़ी यार, नेम लेंगे ना, नेम। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यूजर से सैलरी मांगेंगे। तो एंटर करवाएंगे एम्प्लॉय की सैलरी, और वो किस में आ जाएगा, अपने सैलरी वेरिएबल में। ठीक है, खत्म हो गया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रिंट करना है तीनों चीज़ों को। तो लिख दूँ, एम्प्लॉय का कोड प्रिंट कर दो पहले, एम्प्लॉय कोड इज % क्या लगेगा, डी, और वैल्यू कहाँ पे, ए के कोड वाले में। तो क्या लिख देंगे, ए डॉट कोड। तो ए डॉट कोड मतलब जो भी यहाँ पे कोड होगा वो एक नाम गया होगा यहाँ पे, राम ऐसा कुछ लिख देते हैं अपन, और सैलरी कितनी लिख देते हैं अपन, 200। ठीक है इसके बाद ये हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे, एम्प्लॉय मजदूर जॉब वाला एम्प्लॉय का कोड हो गया, नेम इज % क्या लगेगा, एस, ए डॉट नेम से आ जाएगा नेम। प्रिंट क्या करवाएंगे फिर एम्प्लॉय की सैलरी इज % क्या लग जाएगा, एफ, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए डॉट, बस खत्म। और यहीं पे जाके इसको कर देंगे अपन क्या, खत्म। न्यू लाइन के लिए क्या लगा देंगे, सब जगह अपन स्लैश है। ठीक है, ये देखो, तो 101 नाम लिखा इसका मोहित। सैलरी स्टोर क्यों नहीं, सैलरी में क्या गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा एफ लगाना था, ओके, डी लगा दिया ना गलती से अपन ने। तो उसमें एस लगाया था कि नहीं मैंने, अरे यार सब Sir, SB लगाना रहेगा name में. हाँ वही 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 वही। देखो, तो लिखा अपन ने कोड, नाम लिखा, सैलरी लिख दिया, ठीक है, आ गया, तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई। सुनो अब, लेकिन ये हुई कितने में, एक ही वेरिएबल में गई, केवल ए में। वेरिएबल कितना बना था, तो एक ही वेरिएबल में कितनी चीज़ सेव हो गई, 3। जवाब 10 कर लो उसमें। ऐसा आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी, तो जिस टाइप की आपको करना हो वो आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। कुछ आया समझ में। अब देखो, इसको देख के क्वेश्चन ट्राई करना है आपको एक स्टूडेंट है,
उस स्टूडेंट का आपकी तीन चीज़ें स्टोर करवाना है। क्या? पहला तो उसका नाम, दूसरा उसका CGPA, नेम हो जाएगा नेम, एक CGPA, और एक लोगे क्या उसका रोल नंबर। करो इसको जल्दी से बनाओ, फिर मुझे ऑनलाइन बेटा शेयर करो। एक स्ट्रक्चर के अंदर तीन टाइप का डेटा। CGPA समझते हैं ना सभी, नाम रोल नंबर। हाँ, CGPA फ्लॉट में होगा, और जो नाम है वो तो स्ट्रिंग होगा, और ये किस में आएगा? करो स्टार्ट बनाना इसको देख के। अब आप मोबाइल दो ना अपना। क्या नहीं आ रहा? ठीक है। तो कितने वेरिएबल्स हो गए अपने? दो हो गए, ए और क्या, बी। तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग वैल्यू चली जाएगी, और दोनों को फिर अलग अलग प्रिंट भी करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों के मैंने देखो पहले ए की सारी क्या कर दी, वैल्यू शो करवा दी, फिर किसकी शो करवा दी? बी की। अब करूँ रन? एरर क्यों आ रही लेकिन? कहाँ पे एरर है? नेम, अच्छा वो ऊपर मैंने बंद नहीं करा, उसको नीचे कहीं ये ना। ओके, एरर इसकी हो। मेन में एरर, दो मेन हो गई क्या प्रोग्राम में? ऊपर वाला किसके चालू करा? अच्छा आपको समझाने के लिए क्या, ये भारी प्रॉब्लम होती सर है। मैंने जब कोड रन किया तो उसमें आ रहा था इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, मतलब वो स्ट्रक्चर एंड पे वो उसमें डिफाइन नहीं है। बेटा आपने उसको कहाँ लिखा? मेन के ऊपर लिखा कि नीचे लिख दिया? मेन के ऊपर लिखो ना अब जो भी। मैंने के नीचे लिखा मैंने। हाँ। नहीं नहीं, मेन के ऊपर लिखो उसको, तब इसलिए वो एरर दे रहा है ऐसा। इसको ओके। यहाँ लिखा है ना, ठीक ये है। ऊपर वाली चीज में भी मैं थोड़ा सा स्टक हो गया। ये हैशटैग इंक्लूड stdio और डॉट एच के बाद अपन ने struct डॉट env कर दिया ये struct। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, समझ नहीं आ रहा। ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो तीन टाइप का डेटा स्टोर करेगा। एक स्ट्रक्चर कितने टाइप का डेटा स्टोर करेगा? तीन टाइप का, है ना। तो ये क्या, ये नहीं लिखोगे बेटा तो तीन बार वेरिएबल बना, तीन वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको, तीन। ये वगैरह तो ऐसा दिख रहा ना। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो तीन वेरिएबल। अब सोचो कि मेरे को दो एम्प्लॉय का डेटा बनाना है, डेटा स्टोर करना है, तो लिखना पड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए तीन लग रहे हैं, दो व्यक्ति के लिए कितने लगेंगे? छह लगेंगे ना, छह मतलब ये वेरिएबल हो दो गए। दो बार क्यों? कितने लगेंगे? छह लगेंगे। अब सुनो, 10 व्यक्ति के करने तो कितने हो गए? मल्टीप्लाई भी करना था क्या? 30 30 लगेंगे ना। 10 व्यक्ति के लिए, 10 पर्सन के लिए, 10 एम्प्लॉय के लिए कितने हो गए? 30 हो गए। और यहाँ कितने बनाने पड़ेंगे? अलग से बनाना पड़ेगा। ये कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है बताओ ना। सुनो, केवल 10 बनेंगे यहाँ पे, ये सर 10 उधर कितने बन रहे थे? 30, अब सुनो, अगर 100 एम्प्लॉय हो तो वहाँ 300 हो जाएंगे, यहाँ पे 100 ही और यहाँ कितने होंगे? 100। तो बच रही ना आपका, मतलब वेरिएबल बच रहे ना आपकी। वही तो है। अरे वो समझाने के लिए नहीं है, वो हमने ये इसलिए बनाया कि ये जो ए और बी, उसमें तीन टाइप का डेटा, ए में इस टाइप का डेटा जाए, तीन टाइप की वैल्यूज आए। अभी लिखोगे ही नहीं आप और सीधे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिख दोगे तो उसको पता कैसे चलेगा वो किस टाइप की वैल्यू जाएगी। अब चलिए हटा दिया मैंने 2 मिनट के लिए। अब आप बोल रहे हो कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ए, तो उसको पता ही नहीं कि अभी स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में किस किस टाइप का डेटा जा सकता है, वो तो बताना तो पड़ेगा ना उसको। आ रहा है समझ में? अब एक बात बताओ, आपको एग्जाम में बिठा दिया जाए और आपने शुरू से कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो आप क्या लिखोगे? तो कुछ लिखोगे, समझ गए ना। तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भैया ऐसा ऐसा होगा, तब जाके वो उसमें उस टाइप का डेटा को स्टोर करवाएगा। आया कुछ समझ में? अब सुनो, इधर देखो, आप ध्यान, सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ है ना मैं। तो ये तो क्लियर हो गया, इसको रन करते हैं अभी। तो कितने लोगों का डेटा वैसे मांगेगा अपने से ही? 2 का, और 100 का बनाना मेरे को तो 100 बार तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। सुनो पहले ये देखो कोड देखो, रन कर रहा हूँ वो देखो, फिर उसके बाद दिमाग लगाना। पहले लिखा अपन ने कोड, फिर नाम लिखा राम, फिर लिखा सैलरी अपन ने, फिर उसके बाद दूसरे का कोड, फिर नाम लिखा श्याम, और उसकी सैलरी लिख दी अपन ने। हो गई दोनों का, एम्प्लॉयज़ का कोड नेम और सैलरी और कोड अच्छा नेम अपन आ ने गई। %.2f ही लगाया भाई। हाँ वो नहीं लगाया, चलो लगाइए। ठीक है, आया कुछ समझ में कि नहीं? नहीं आया क्या? देखो तो ऐसा है कि हाँ, मैं बोल रहा था कि 2 एम्प्लॉयज़ तक तो ठीक है, चलो इतना बड़ा कोड बना।
अब सोचो क्या मैं 100 एम्प्लॉय का डेटा लूंगा तो ये कोड क्या 100 बार चलाऊंगा, और क्या मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगा। अगर नॉर्मल प्रोग्राम बनाओगे बिना स्ट्रक्चर के तो 300 वेरिएबल डेफिनेटली बनना ही बनना है, क्योंकि एक पर्सन के लिए कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो 100 के लिए कितने हो गए, 300 हो गए। वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अगर मान लो स्ट्रक्चर से करोगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएंगी 100 के लिए। लेकिन यही काम आप अगर एरे से करोगे तो कितना बनेगा, 300। क्यों, एरे से बनेंगे तो एक ही बनेगा 300। सुनो, हाँ समझ गए। देखो तो सुनो, ये काम जो आपने किया है 2 एम्प्लॉय के लिए तो ठीक है, लेकिन ये काम अपन किससे कर देंगे, एरे से कर देंगे। तो एरे से करेंगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं एरे में। करूँ, एरे में कन्वर्ट, कितनी साइज चाहिए, 100 लोगों का चाहिए, लो कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, केवल एक हुआ काम, आया समझ में। तो ये एरे बन गया ना, एक पढ़ा था ना अपन ने, एक बार करके बहुत है। अरे करके बताऊँ वो तो था। अब 100 लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो तो अब काम आपको करता ये हूँ बी मैं, वाला 5 लोग कर काटना देता हूँ। पड़ेगा ना, हाँ ये बी वाली लाइन तो कट करनी पड़ेगी। हाँ वो हटानी पड़ेगी ना, बस यहाँ पे अब वो लिखना पड़ेगा फिर क्या, ये अब एरे है तो एरे में 0 इंडेक्स होगा पहले, ए के 0 इंडेक्स में वैल्यू, फिर ए के 1 इंडेक्स 0 में। अब उसके लिए आप सुनो, लूप लगाएंगे ना फिर इसके लिए अपन, वो 0 से लेकर कहाँ तक का, ये अगला वाला 1 होगा ना, नहीं बी का तो लिया ही नहीं है ना हाँ तो आपने। ए रहेगा ना, हटाना ना वो तो ऐसा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा काम। फिर क्या करो इसको करने के लिए आप हटा दो ये, ये हटा दिया, ठीक है। लगाओ लूप, फॉर क्या करूँ, एक आई ले लूँ, आई ठीक है, आई में कितना लिया मैंने, आई लेस देन कितना, 5 लोगों का, तो ले लूँ 5 का कि 500 का लूँ, चलो इक्वल ठीक है, लेस देन 3, देन आई को क्या दे देंगे, इंक्रीमेंट। और बताओ, और क्या करेंगे अब इसके बाद, कुछ नहीं, वो यूज़र से वैल्यू मांगेंगे अपन, क्यों, अरे यार कहाँ लिख दिया मैंने उसको, चलो मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो। क्या करवाएंगे यूज़र से, पहले तो एंटर करो एम्प्लॉय का क्या कोड है ना, तो कोड कहाँ पे जाएगा आपका, %d वैल्यू। अब देखो यहाँ ध्यान समझना है ना, आपका बनेगा एक एरे जिसकी साइज कितनी होगी 3, तो पहले उसको क्रिएट कर लो आप, तब जाके समझ पाओगे, समझोगे। हाँ वो बना हुआ था ना वैसे, आई थिंक हटा दिया क्या मैंने, ये रहा। तो अब ये पता है ऐसे कितने ब्लॉक बन जाएंगे आपके, कितने बन जाएंगे, 3 बनेंगे ना, हाँ मतलब 9 हो जाएंगे टोटल। एरे ऑब्जेक्ट तो 3 हो जाएंगे आपके, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, अरे कॉपी करके पेस्ट ही तो करना, एक और ये बन जाएगा और एक और ये बन जाएगा। आ रहा समझ में, ये रेजर कम है इसका, ये बड़ा किस होता है इधर से ना, ठीक है चलो ये हो गया। अब इसके बाद ये कौन सा इंडेक्स होगा, ए का 0 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आगे वाला, ए ऑफ 1 हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा ए ऑफ 1, और ये हो जाएगा ए ऑफ 2, ठीक है ना, समझ गए। अब सुनो, अब हम वैल्यू कैसे डालेंगे, A0 के कोड में, A0 के नेम में, A0 के सैलरी में, फिर A1 के कोड में, A1 के नेम में, A1 के सैलरी में, तो फिर A2 के, तो उसके लिए लूप लगाना ही पड़ेगा अपने को, क्यों अपन थोड़ी करेंगे ऐसा वाला, ये लगा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई डॉट कोड, तो आई डॉट कोड का मतलब कि आई इतना है 0, A0 के कोड में नाम जो भी कोड होगा वो चले जाएगा, तो मतलब पहला कोड कहाँ जाएगा आपका, ये वाले सेक्शन में जाएगा, A0 के कोड में, समझ में आया कुछ। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 इन्फॉर्मेशन और लेनी है, क्या, सर एक बार वापस समझा तो ये वाला देखो। क्या करा अपन ने, ये 3 दिखाई दे रहे हैं अपने को ब्लॉक्स, ये 3 ब्लॉक कैसे बने, पहली बात तो ये हमने क्या किया, ए को डिवाइड कर दिया, मतलब ए का एक एरे बना दिया अपन ने। तो ए पता है अपने को, एक डायग्राम सिंगल जब बनाया तो मैंने इतना ही बनाया था, बट उसी का क्या कर दिया अपन ने, एरे बना दिया है ना, उस ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में, तो एरे में कन्वर्ट किया और उसकी साइज 3 कर दी, तो मतलब उसी के कितने ब्लॉक बन जाएंगे, 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे अलग अलग। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, नो सर।
अब सुनो, एरे है तो एरे की इंडेक्सिंग पता है 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा A0, दूसरा A1 और तीसरा A2, ऐसे ही होगा। इसमें कुछ डाउट इंडेक्सिंग में कि सर ये 0 1 नो 2 कहाँ से सर। आया? नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर 101 लिखा हुआ है, 10 क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 102 और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी 103, ऐसा समझ लो तीनों में क्या अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको अगर इसको प्रिंट करना है 102 को, तो लिखना क्या पड़ेगा? क्या लिखूंगा मैं? ए ऑफ कौन सा इंडेक्स लिखूंगा बताओ? 1। नहीं नहीं, हाँ ए ऑफ 1 का कौन सा इंडेक्स लिखे, मतलब सॉरी इंडेक्स नहीं, वेरिएबल कौन सा? ए ऑफ 1 4। डॉट कोड, ऐसा लिखना पड़ेगा ना मुझे पूरा। यस सर। ए ऑफ 1 डॉट क्या लिख देंगे? कोड। तो इसका मतलब क्या कोड। हुआ? वो 102 वो ये कर वाली देगा वैल्यू वही मैं प्रिंट। यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो, अब पहली वैल्यू कहाँ जाएगी? ए ऑफ 0 डॉट कोड में जाएगी ना। तो ए ऑफ आई डॉट क्या लिख दिया मैंने? कोड। तो आई 0 रहेगा, A0 के कोड में कोड जाएगा, मतलब यहाँ पे कोड चले जाएगा आपका ये वाले में। फिर अगली बार चलेगा तो A0 के नेम में जाएगा ना, तो यहाँ कोड की जगह क्या करेंगे अपन? नेम। जाएगा क्या एम्प्लॉय का नेम, तो वो नेम यहाँ जाएगा। आ रहा कुछ समझ में? और फिर उसके बाद यस सर आ गया। A0 की सैलरी में क्या जाएगा? सैलरी चले जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अपन सैलरी, ठीक है, हो गया। बस इसके बाद तो प्रिंट ही करना है, तो पता है 3 बार चलेगा ये। 0 के लिए, फिर 1 के लिए चलेगा तो A1 की इसमें वैल्यू डालेगा, फिर वो A2 वाले में वैल्यू डालेगा, सब में वैल्यू चली जाएगी अलग अलग। 3 बार चलेगा तो फिर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फिर एक लूप लगाना पड़ेगा अपने को। इतना इतना कट कर लूँ, फिर इसे क्या करेंगे अपन? फिर एक क्या लगाएंगे? आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 एंड आई लेस देन 3, देन आई को क्या देंगे? इंक्रीमेंट। वही सब जो प्रिंट करना है वो लिख दो। यहाँ करना अब ए नहीं, अब ए ऑफ आई लिखना पड़ेगा। मतलब अलग से फॉर देना पड़ेगा, अलग से। ये तो इनपुट ले रहा है ना बेटा, बस 3 बार इनपुट ले रहा है खाली। वो प्रिंट भी करने के लिए अलग से लिखना पड़ेगा ना, जो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगी। इसकी वर्किंग कैसी है? ये नीचे नीचे वाले की देखो, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। सुनो, ये कितनी बार चलेगा लूप? पहले ये बताओ। 3 टाइम्स। 3 टाइम चलेगा तो वैल्यू लेगा केवल। अब वैल्यू जैसे उसने ले ली तो उस वैल्यूज को शो भी करना है, तो शो करने के लिए प्रिंट लगाना पड़ेगा। प्रिंट लगाने के लिए हमको तीनों की वैल्यू शो करना है, तो हम एक एक करके थोड़ी करेंगे कि A0 की कोड प्रिंट करो, A0 के नेम प्रिंट करो, A0 का सैलरी प्रिंट करो, फिर A1 का ही वही प्रिंट करो, कोड नेम सैलरी, फिर A2 के लिए क्या नो बार लाइन थोड़ी लिखेंगे अपन। तो हमने क्या करा, वो लाइन 3 बार लिखी और वो लूप कुछ 3 बार चला गया। 3 × 3 कितना हो गया? 9। वो कितना टाइम चलेगा? 9 टाइम चलेगा। बस, तो वो पहली वैल्यू शो करेगा जैसे एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय कोड क्या हो जाएगा? A0 का कोड, A0 का नेम और A0 की सैलरी। तो मतलब ये वाला आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार फिर आई में कितना जाएगा? 1। तो A1 की डिटेल सारी शो होगी, आई में 1 चले जाएगा। A1 मतलब ये वाली डिटेल शो होगी, A1 का कोड, A1 का नेम, A1 की सैलरी। आया समझ में? और फिर अगले में 2 होगा तो फिर ये वाली वैल्यू शो हो जाएगी, और 3 में तो वो बाहर ही कर देगा। बस रन करके देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। कोड लिखा, नाम लिख दिया, सैलरी लिख दी, 0 क्या आ गया? अच्छा, मैंने कोड नाम में क्या लिख दिया? कुछ गलत लिख दिया था क्या? फिर से लिखते हैं, नाम इधर यही कुछ। अच्छा, ये DD सर उधर एस लगाना रहेगा और उसमें एफ लगाना रहेगा। ऐसा भी करना रहता है। 101 मैंने लिख दिया। अब सैलरी 102 रोहित का, रोहित का कर देते हैं, रोहित की अपन कर देते हैं इतनी, और एक कर देते हैं 103 राज, और इसकी कर देते हैं, हाँ करो एंटर। ये हो गई तीनों की एक ही वैल्यू, सब डेटा शो। कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ी? केवल एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल ने देखा कितना सारा डेटा स्टोर कर। हाँ, एक वेरिएबल में तीनों टाइप का डेटा स्टोर कर दिया, और वो भी मल्टीपल लोगों का। ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको बोलते क्या है, जब मैंने पढ़ा है, इसको बोलते हैं अपन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? एक एरे में कन्वर्ट कर दिया ना अपन ने। तो ये अपना सिंपल सा एरे था,
सॉरी एरे नहीं था, अपना एक स्ट्रक्चर था, ओनली इतना इतना तो लिखा था, तो ये एक स्ट्रक्चर था और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया अपन ने, एरे में, तो वो बन क्या एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ कब करना है, हमको ये तो पता है कि स्ट्रक्चर क्या करता है, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करता है, बट अगर और उसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो फिर वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर में। क्लियर है इतना, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, क्या, चलो मैं घर से देता हूँ तो करके लिया ना। सुनो, कौन से क्वेश्चन करोगे मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर, इसको पीडीएफ सरकार का लेक्चर अपलोड कर दो आज का भी चलिए अभी का करो। नहीं करोगे ना आज क्लास। सुनो, ये वाला बन जाएगा क्या, सुनो सभी से ये वाला क्वेश्चन रीड करो। हाँ आपका छवि और रास्ता बना, कितने बना, बस दो ही। हाँ बनेगा क्या, हाँ यस सर। क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ। अरे मतलब पाइथन मतलब के बताओ लिए फीस है कि 15,000, सी के लिए 5,000, जावा के लिए 20,000, एचटीएमएल के लिए 8,000। चलिए कोचिंग का अरे वो एग्जांपल फिर अभी सी के बाद आपको नॉलेज जगह जाना है, आपका पैसों भी आप देख लो। ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल बनाना है और उसमें इतना डेटा स्टोर करना है, वो केवल कौन कर सकता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सही है ना। और अगर नॉर्मल बनाने बैठ गए तो कितने बनेंगे वेरिएबल बताओ, ईमानदारी से बताओ। 6 बनेंगे। अच्छा इतने सब कुछ स्टोर करना है। कितने बनेंगे, 18 बनेंगे सर, 18, हर एक के लिए एक बनेगा ना, 18 हो गए नॉर्मल में। और चलो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर में कितने बनेंगे, तो बनेंगे 6 बनेंगे, 6 बनेंगे ना। हाँ 3 क्यों बनेंगे, नहीं नहीं उसमें नहीं, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, डेटा जो स्टोर होगा मेन डेटा था आपका। हाँ तो फिर 6 ही हो, 6 बनेंगे ना? पाइथन, सी, जावा सबका अलग अलग जाएगा तो वहाँ पे 6 बनेंगे। और बाकी आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर लगा दोगे तो केवल एक बनेगा। आपको बड़ा करना है आपको प्रोग्राम तो आप नॉर्मल वाला करो, थोड़ा छोटा करना है तो स्ट्रक्चर बनाओ, एकदम छोटा करना है तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना छोटा बनेगा प्रोग्राम। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसमें, ये सब करके लाने हैं अपने को। ठीक है, सर ये डाल देना क्वेश्चन उसमें डालेंगे ना टेलीग्राम स्ट्रक्चर पीडीएफ ओपन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर में। हाँ ठीक है ठीक है सेजल बेटा कर लेना। यस सर। अरे ओके। गुरु आ जाओ।